गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है और मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो सरलीकरण का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो हम लोग सरलीकरण के बारे में आज सीखेंगे, समझेंगे कि सरलीकरण के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। आपसे गुजारिश है कि पूरे टॉपिक को ज़रूर देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि जब तक पूरे टॉपिक्स को नहीं देखेंगे सरलीकरण आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करने से पहले जो है एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बॉडमास मेथड हम सीखेंगे आज कि बॉडमास मेथड क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस को करने के लिए, सरलीकरण के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक नियम की ज़रूरत पड़ती है, जिस नियम का नाम है बॉडमास का नियम। बॉडमास होता क्या है हम देखेंगे। इसका जो है इनिशियल्स लेटर मैंने लिखा है यहाँ पे BODMAS। देखेंगे यहाँ B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब होता है ब्रैकेट। O का तात्पर्य यहाँ ऑफ से मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। तीसरे पॉइंट पे आता है आपका D, जिसको इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं या भाग बोलते हैं, और इसका सिंबल जो है एक लाइन के ऊपर और नीचे दो बिंदु होते हैं। उसके बाद M है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, क्रॉस का निशान होता है। और A फॉर एडिशन, मतलब योग करना या जोड़ करना, इसको प्लस से इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है S, जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव, या इसको हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बॉडमास का नियम है, तो बॉडमास का जो फर्स्ट लेटर से सारे लेटर्स को लिखा गया है और किस लेटर का क्या मतलब है ये चीज़ हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट की। तो देखिए ब्रैकेट में कई सारे ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट अकेला नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को जो है हम कैसे करेंगे। तो एक चीज़ ये ज़रूर समझिएगा आप लोग कि सरलीकरण में जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहला जो है हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रैकेट का होता है। यानी जब भी आपके क्वेश्चंस में ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के बाद तब जा कर के हम ऑफ या का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। उसके बाद डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न के बाद तब जाकर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है। तो ये आपका क्रम दिया है 1 2 3 4 5 6। इसी क्रम में आपको सॉल्यूशन करना होता है क्वेश्चंस को, जो है जो संक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, आपको इसी ऑर्डर पे करना होगा। अब हम सबसे पहले जो है एक चीज़ आपको बताएंगे, ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट का ऑर्डर क्या है, क्योंकि ब्रैकेट तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला जो है हमारा ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट में दिया गया रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को एक बड़ी लाइन से दिखाते हैं और ये लाइन हमेशा किसी न किसी संख्या के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 2 - 5, तो 2 - 5 के ऊपर एक लाइन दिया गया, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक या बार कोष्ठक। उसके बाद होता है सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक के बाद दूसरे नंबर पे आएगा हमारा छोटा कोष्ठक। देखेंगे आप, इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करने के बाद तब मझला कोष्ठक आएगा और तब जा कर के बड़ा कोष्ठक आएगा। तो ये कोष्ठक को सॉल्व करने का क्रम है, ऑर्डर है। सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, दूसरे पे किसको सॉल्व करेंगे,
तीसरे पे किसको करेंगे और लास्ट में चौथे पे किसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा ब्रैकेट, यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब ब्रैकेट करेंगे तो रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के रूल्स हैं। अब हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखेंगे एक क्वेश्चंस जो है हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि 111 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर 111 भागे मझले कोष्ठक के अंदर 111 गुणे फिर छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 111 भागे 111 गुणे 111 के ऊपर जो है हमारा जो है रेखा कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नोट्स हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे दिया गया है 11 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 11 में देखिए 2 1 होता है, तो 2 1 का मतलब कि सबसे पहले हम इसको 1 2 लिखेंगे और फिर 2 के बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 से फिर 1 कम हो जाएगा 1 लिखते हैं। इसी तरह अगर 111 का वर्ग अगर आपको करना है, इसका मतलब कि 111 में 111 का गुणा करना है, तो देखिए कितने 1 है, 1 2 3 1 है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 और 3 के बाद फिर घटते क्रम, यानी 3 से 1 ठो कम 2, 2 से 1 कम 1। जब आप गुणा करेंगे 111 में 111 का तो इतना ही आएगा। इसी तरह जो है आप देखेंगे 1111 का वर्ग करना है, तो 111 में 111 का 1111 में 1111 का जब गुणा करेंगे तो इसमें 4 1 है, तो 1 2 3 4 और 4 के बाद फिर घटना से हो जाएगा 3 2 1, यानी जब आप 1111 में 1111 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो ये सिंपली रूल है, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हमेशा जो है दिमाग में कंठस्थ कर सकते हैं। और दूसरा नोट्स है कि अगर a डिवाइड b दिया गया है, a भागे b दिया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइड b। अब इन्हीं के सहयोग से हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने ऐसे उतार लिया है। सबसे पहले अब हम हल करेंगे किसको, बार कोष्ठक को। देखिए बार कोष्ठक को जब हल करेंगे तो 111 माइनस बड़ा कोष्ठक में 111 भागे मझला कोष्ठक में 111 गुणे 111 डिवाइड कर दिया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहला हमारा काम होता है जो रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना। तो रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 111 में 111 का गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हैं 111 का जब वर्ग करते हैं हम तो आता है 1 2 3 2 1, तो हमने लिख दिया 1 2 3 2 1। अब बार कोष्ठक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे छोटे कोष्ठक को। तो छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हमने ऐसे उतार लिया सारा, और उसके बाद छोटे कोष्ठक को हम ऐसे करेंगे। देखिए a डिवाइड b को हम लिखते हैं a बटा b, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 111 भागे 12,321 को लिख सकते हैं 111 बटा में 12,321। तो ये छोटा कोष्ठक हमारा सॉल्व खत्म हो गया। अब छोटा कोष्ठक जब खत्म हो गया तो फिर अपन सॉल्व करेंगे मझला कोष्ठक का। इसके बाद नंबर आता है मझला कोष्ठक का। तो मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हमने उतार दिया 111 माइनस फिर बड़ा कोष्ठक में 111 डिवाइड। अब जब मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे हम तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 111 में 111 का गुणा करेंगे तो फिर वहीं आएगा 1 2 3 2 1, क्योंकि देखिए 111 का वर्ग हो जाएगा और 111 का वर्ग का 1 2 3 2 1 आता है। तो अब 1 2 3 2 1 ऊपर भी आएगा और नीचे भी 1 2 3 2 1 है। तो जब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 12,321 बटे 12,321 ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्ठक को। तो जब बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए 111 माइनस बड़ा कोष्ठक में 111 डिवाइड 1 है, तो 111 में जब 1 का भाग देंगे तो 111 ही आएगा। अब 111 में से 111 माइनस कर देंगे तो लास्ट में आ जाएगा 0, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे जो है एक अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया है 18 भागे 10 माइनस 4 के ऊपर दिया है रेखा कोष्ठक प्लस 32 डिवाइड 4 प्लस 10 डिवाइड 2 माइनस 1 इक्वल टू ब्रैकेट कोष्ठ को सरल कीजिए। इसको हमको सरल करना है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको जो है लिख लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रेखा कोष्ठक को।
तो जब रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो जगह 18 भागे, देखिए रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने का मतलब कि 10 में से 4 निकालना होगा आपको। तो 10 में से 4 जब निकाल देंगे, पहले इसको हमने उतार लिया यहाँ पे, देखिए पहले जो है हमने इसको ऐसे उतार लिया। उतारने के बाद जो है ये सारी की सारी चीज़ें उतर गई, यही चीज़ यहाँ पे उतार लिया। यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है, देखिए 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा रेखा कोष्ठक हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 32 भागे छोटा कोष्ठक में 4 धन 10 डिवाइड 2 -1 छोटा कोष्ठक बंद। अब हम सॉल्व करेंगे छोटे कोष्ठक को। तो छोटे कोष्ठक को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है, डिवाइड है, माइनस है। तो सबसे पहले जो है जब प्लस डिवाइड और माइनस हो तो सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। तो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5। यानी आप 18 भागे 6 प्लस 32 भागे 4 धन 5, देखिए 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 -1 हो जाएगा। अब इस छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 और 4 पहले जोड़ा जाता है, प्लस और माइनस हो तो पहले जोड़ा जाता है। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में से 1 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 18 भागे 6 प्लस 32 भागे 8 हो जाएगा। अब देखिए भागे और प्लस है तो इसमें क्या किया जाता है, पहले भाग दिया जाता है। तो देखिए भाग देंगे तो 36 18 3 बार जाएगा, और 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौको 32 4 बार जाएगा, और फिर लास्ट में जोड़ देंगे तो 3 धन 4 मिलके क्या जाएगा 7। तो ये जो चीज़ें जो है इसको देखेंगे। एक नोट हमने लिखा है कि हम -8 -10 पे बार दिया है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि -8 है, माइनस है, और 8 -10 के ऊपर बार दिया गया है रेखा कोष्ठक भागे 4, फिर लिखा आप 1/2 को सरल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो माइनस को यहाँ पे ऐसे रखने दीजिए। बार कोष्ठक 8 और 10 के ऊपर है, तो 8 में से 10 निकालेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 लिखेंगे, डिवाइड 4 आप 1/2। अब इसको जब सॉल्व कर लिए तो इसके बाद जो है अब हम सॉल्व करते हैं छोटा कोष्ठक को। तो जब छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 भागे 4, फिर देखिए यहाँ पे ऑफ हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब हम सॉल्व करते हैं किसको, गुणा को। ऑफ होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो देखिए हमने ऑफ को गुणा कर दिया, यहाँ पे ऑफ की जगह पे हमने लिख दिया गुणा। तो यहाँ ऑफ की जगह पे गुणा हो जाएगा, तो ये 4 गुणे 1 हो गया है। तो यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। देखिए पहले 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 में जब 4 का डिवाइड करेंगे, 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 में 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इतना 1/4। अब इसके बाद जो है एक एग्जांपल और है, इसको भी हम समझेंगे। हमारा एग्जांपल ये है कि 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 6 माइनस मझला कोष्ठक में 12 माइनस छोटा कोष्ठक में क्या दिया है 5 माइनस, फिर 4 माइनस 3 के ऊपर देखिए बार कोष्ठक यानी रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस हमने उतार दिया, 5 माइनस हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब सॉल्व करेंगे मझला कोष्ठक को। तो मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 8। अब जाके हम सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्ठक को। 6 में से 8 निकाल देंगे तो क्या बचेगा -2। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 धन 2 मिलके क्या हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है कि अगर A/B और टोटल का बटा C/D हो तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर का सबसे नीचे के साथ गुणा करते हैं और बीच वाला वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD बटा में BC हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये कोष्ठक है, देखिए क्वेश्चन हमारा 1/5 है। ये 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5, टोटल का डिवाइड है 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5 को सरल कीजिए। देखिए इसमें जो है डिवाइड है और का है, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए का को जब सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, का का मतलब होता है गुणा, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, तो ये 1 कने 1 और 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 1/5 डिवाइड 1/25। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, तो 1 बटा में कितना आ जाएगा, 5 पचे 25 डिवाइड 1/5। अब देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5। एक रूल हमारा ये होता है कि जैसे 1 डिवाइड अगर b/1 है तो जब डिवाइड को गुणा किया जाता है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, यानी अंश ऊपर चला जाता है और हर नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये अंश है और हर है, तो अंश नीचे और हर ऊपर हो गया, ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो b/1 को 1/b लिख लिया जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। भागे को जब गुणा करेंगे तो ये 25 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 1/25 है, भागे को जब गुणा करेंगे तो ये 5 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। जब कटाएंगे तो देखिए 5 पचे 25 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 कन्ने 5, अरे सॉरी 5 पचे 25, यानी 5/1 और फिर 1/5 हो गया। तो देखिए गुणा करने का रूल होता है कि ऊपर का नीचे के साथ गुणा, तो 5 पचे 25 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, तो 25 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 25। तो यही था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो है आपको जो है उस आर्डर को का बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब आर्डर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से जो है कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर्स जो है ख़त्म हो गया। और जय हिंद, वंदे मातरम।